हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। कमेंट करके बताइएगा चंदा कुमारी की ऑडियो वीडियो कैसे सुनी थी आप। तो पालाक्ष हम शुरू कर दें और सब लोग आइएगा जल्दी से। और थोड़ा सा बताइएगा बफरिंग कर रहा है क्या। बफरिंग तो नहीं कर रहा। कमेंट करिएगा कि बफरिंग कर रहा है। चलिए सब लोग आ जाइएगा जल्दी से। चलिएगा, आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा और पहला क्वेश्चन अपने खुद से आंसर करिएगा, किसी का कॉपी ना करिएगा, क्योंकि कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझिएगा, अपना खुद का करिएगा। तो यही है, देख रहे थे कौन बच्चा कितना आ रहा। तो दी गई आकृति में कितना हो जाएगा, आंसर करिएगा। दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है, आंसर करिएगा। त्रिभुज को कभी कभी त्रिकोण भी बोल सकता है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज को कभी कभी त्रिकोण बोलेगा। तो आंसर करिएगा। देखते हैं कि इनका सबसे पहले सही जवाब आएगा 21 आ रहा। चलिएगा, बाकी जो भी जुड़े हैं आंसर करेंगे, समझिएगा, शेयर करेंगे अपने मित्रों में। 21 बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका हम सलूशन करेंगे तो 1 सेकंड देख लीजिएगा, इसका सलूशन होता है कैसे। सविता, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ है। यहाँ पर इसका सलूशन ऐसे होता है, समझिएगा। इस तरह से अगर चिन्ह कीजिएगा, 1 ये 2 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों को जोड़ दिए तो 3 हो जाएगा, दोनों जो 3 हो जाएगा। ऐसे करते हैं चंदा कुमारी, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, इसमें नंबरिंग करेंगे। 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 और 3 3 6, यहाँ से हमको 6 को मिल जाएगा। ऐसे हो जाएगा। आते हैं इसमें, देखते हैं क्या हो जाएगा। नंबरिंग करते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल राधे राधे ही समझिएगा, डेली आया करिएगा। देखिएगा, इसमें फिर कर देंगे, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा। इसमें जोड़िएगा 6 4 10, यहाँ से 10 मिल जाएगा, फिर यहाँ से 10 मिल जाएगा, फिर यहाँ से 10 मिल जाएगा। 10 10 20 10 30, तो जिनका 30 उनका परम सत्य हो जाएगा। बोलिएगा, किसी को डाउट है 30 में? किसी को डाउट है बोलिएगा। सविता, एक बार अपने मित्र मंडली को शेयर कर दीजिएगा। सुरुचि उरुचि को शेयर कर दीजिएगा, सुरुचि को शेयर करिएगा, अपने मित्र मंडली सबको बुलाइएगा। चलिएगा, हाँ जल्दी शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंदा, एक बार इसमें और देख लीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, समझिएगा तब कभी भी कर दीजिएगा। ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। और इसमें जितना चिन्ह खींच देगा, जितना चिन्ह खींचेगा उसके अनुसार हम बांट देंगे। यहाँ देखिएगा, 1 2 3 4 जोड़िएगा, इसमें से 10 हो जाएगा। ऊपर से 10, नीचे 10 10 20 हो जाएगा। करेंट अफेयर नहीं है क्या? करेंट अफेयर कराएंगे, समझिएगा। आज रीजनिंग पढ़ लेते हैं और बाकी दिन करेंट अफेयर पढ़ाएंगे। ले लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा बोल रखा है कब होगा। लास्ट में सोचेंगे कि करा देंगे करंट अफेयर, बट अभी आज का करंट अफेयर नहीं बन पाया है। आपको बताएंगे, समझिएगा। जो बड़े बने रहिएगा, समझिएगा, बने रहिएगा। हम पूछ लेंगे, ऐसे मौखिक पूछ लेंगे करंट अफेयर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा पी का अर्थ क्या है सर? पी का अर्थ भागा है। पी का अर्थ भागा है।
टी का अर्थ जोड़ है, टी का अर्थ जोड़ है, समझिएगा। यम का अर्थ ऋण है, यहाँ पे डी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ गुना है। बैक लगा दीजिएगा, बैक लगा दीजिएगा, ठीक है। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। अंजलि राधे राधे। एक बार अपने सब मंडली को बुलाइएगा, सब मित्र को बुलाइएगा। सब मित्रों को बुला लीजिएगा। रुकिए, बनाने दीजिए, बनाइए और शेयर करिए। जल्दी संख्या 2 अंक में पहुंचाइएगा। ध्यान दीजिएगा, बना रहे हैं, बनाने इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग भूलवा दिए हैं, थोड़ा सा छोड़ दिए ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 12 जगह यम का अर्थ माइनस से माइनस कर देंगे। 12 जगह डी का अर्थ गुना है, तो डी का अर्थ गुना कर देंगे, 28 होगा। यहाँ पे पी का अर्थ भागा है, भागा 7 कर दीजिएगा। टी का अर्थ प्लस से प्लस कर देंगे, प्लस 15 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा सर, तो 4 बार दे देगा। अब 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस में हो जाएगा, माइनस में 48 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15। आप देखिए इसमें से घटेगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, माइनस में 36 और प्लस में 15। आई थिंक हमको लगता है कि माइनस में 21 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, माइनस में 21, बहुत बढ़िया अंजलि। जो भी बने हुए आंसर करेंगे समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक जवान यानी सोल्जर, एक सोल्जर समझिएगा 2 किमी उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है, फिर वह से वहाँ से बाएं मुड़ता है और लगातार चलता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो अगर दिशा पूछेगा तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, समझिएगा। प्रदीप चौधरी भैया राधे राधे, कैसे हैं आप? साउथ हो जाएगा। देखिएगा एक जवान है सोल्जर, जवान कभी बूढ़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जा रहा, उत्तर में जा रहा, 2 किमी जा रहा, वहाँ से बाएं मुड़ जाएगा, तो इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इधर मुड़ जाएगा सविता, इधर मुड़ जाएगा। कर अक्सर यहाँ से बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, 3 किमी चलता है, 3 किमी भेजते हैं। अब कर वहाँ से फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ेगा तो साउथ में चल जाएगा और साउथ में चलते चला जाएगा, साउथ का हीरो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, और मोस्टली सबका सही आ गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चंदा कुमारी आंसर लगातार करिएगा, भागन नहीं है, समझिएगा। आप लोग को डिमांड पे सब चलता है, समझिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा भी कमज़ोर हो गया था रीजनिंग, क्योंकि बिहार पुलिस में रीजनिंग था ही नहीं, हम भी रीजनिंग नहीं पढ़ते थे। चलेगा ऑप्शन ए आ रहा सबसे पहले अंजलि का, उसके बाद ए आ रहा, बहुत बढ़िया। प्रदीप चौधरी, बहुत बढ़िया, ए आ रहा। खाना खा रहे हैं सर, क्लास भी, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा बात है, समझिएगा। हाँ यही बात समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे हिस्ट्री का कोड ये लिख रहा, इतना लिख रहा, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा। कॉमन रूल है क्या? चीटिंग रूल बताइएगा, चीटिंग रूल है क्या? कहेगा यस सर वही तो लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पे आर कोड चुराइएगा, आर कोड का मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे 4 हमको मिल जाएगा, तो हमको 4 रखना है। आर का कोड 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, नहीं है, यहाँ पे 4 है, नहीं है, यहाँ पे 4 है, नहीं। हमको तो 1 सेकंड लगा। नाइट में रीजनिंग क्लास बेस्ट रहती है, हाँ तो जुड़िएगा। जिनका ऑप्शन रहा ए उनका बिल्कुल सेगा, ये हो जाएगा। सविता अपने मंडली को लेके आइएगा, समझिएगा। हम लोग पीछे से सलूशन करेंगे, पीछे से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस वाला क्वेश्चन में आप लोग को डेली 100-200 बनाना चाहिए, समझिएगा। कृष्णानंद कैसे हैं भैया, कहाँ रह रहे हैं आजकल? नहीं क्लास में नहीं मुलाकात हो रहा आपसे, क्लास में थोड़ा आया करिएगा और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, 10-15 कर दीजिएगा। कंसेप्ट हमको हम इसे चुरा लो, बिल्कुल। चलिएगा इसको बोलते हैं चीटिंग रूल, देख देख के बनाना। ऋतिक भैया कैसे हैं आप? 43 वाला, बहुत बढ़िया, समझिएगा। देखिएगा 2 गुना +1 कर दिया है। देखिए यहाँ पे
3 गुना 2 कर दिया है और प्लस में 1 कर दिया है, इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 गुना 2 कर देगा, फिर -1 कर देगा सर, 13 हो जाएगा। नहीं नहीं, कम गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, समझिए। हमको लगा कि फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जाइएगा, सर बोलेगा 4 बढ़ा दिया, यहाँ पे सर 6 बढ़ा दिया, यहाँ पे 6 बढ़ा दिया, यहाँ पे सर 8 बढ़ा देगा, 7 8 बढ़ा देगा, यहाँ पे सर 10 बढ़ा देगा, 10 अगला 12 बढ़ाएगा, और 12 बढ़ाएगा तो कितना जगह, तो कहोगे सर 43 हो जाएगा, यानी 43। ऑप्शन हमारा सी, ऑलमोस्टली सबका सी आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया सविता, प्रदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आ रहे हैं सब। चलिए बहुत बढ़िया। ऋतिक भाई कैसे हैं? बफरिंग तो नहीं कर रहा हो? चिंकी मिंकी को लेके आइएगा, उनको बोलिएगा। कुछ बच्चे तो कल भाग गए होते हैं, क्या सर के क्लास में बफरिंग करता है, ये क्लास में बफरिंग नहीं करता है, यहाँ से सिलेक्शन भी होता है, समझिएगा। 26 आ रहा। त्रिभुज में बड़का ऑप्शन देख लूँ ना, आँख मूंद के कर दे लूँ, आ 26 ना आए तो पिटा जेबू। चलिएगा बहुत बढ़िया। देखिएगा जो लोग नए हैं समझिएगा, जो लोग नए हैं एक कंसेप्ट पकड़िएगा, एक कंसेप्ट रहता है समझिएगा। इस तरह का अगर आकृति रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, इस तरह का आकृति रहता है, ये जितना भाग में कटा रहता है, जितना भाग में कटा रहता है उतना त्रिभुज डबल करते हैं। सत्यम भैया देखिएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8, तो 8 का डबल कर दीजिएगा तो सर कितना जगह, 8 का डबल कर देगा तो बोलेगा सर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें से 16 हो जाएगा, अंदर वाले से, इस वाले से 16 हो जाएगा। कह गई सर 16 तो यहीं से हो गया सर 16। चलिए यहाँ से 16 हो जाएगा, प्लस में देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर से 5 इधर से, 16 16 10 की तो 26 हो जाएगा। अब 26 ले तो कोई एक भी आकृति ज़्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि 26 हमारा मैक्सिमम ऑप्शन है, तो 26 ही हो जाएगा सविता। चलिए जिनकर 26, बहुत बढ़िया प्रयास होना चाहिए। 26 राइट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सविता, वेल डन। ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। उसमें कुछ आकृति देने वाले थे बट नहीं दिए थे, समझिएगा। उसमें कुछ आकृति देने वाले थे खाली स्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। भागिए नहीं, मन से पढ़ाई करिए, भागना नहीं है। चलिए आंसर करिएगा। यदि पी का अर्थ गुना, आर का अर्थ जोड़, टी का अर्थ भाग और यस का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का मान बताइएगा। 43 सारा सबसे पहले चंदा कुमारी का। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से 2 अंक में पार करिएगा। 41 सारा सविता का भी, बहुत बढ़िया। सविता जी आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सविता ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। टी का अर्थ हमको सर भागा है, तो भागा कर देंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टी भागा हो जाएगा, टी भागा हो जाएगा। आगे देखिएगा, टी का भागा है। अब आगे बढ़ते हैं, पी का अर्थ गुना है, गुना कितना 6 कर देंगे। यस का अर्थ सर क्या है सर, माइनस, माइनस कर देंगे 4 कर देंगे। आर का अर्थ प्लस, प्लस कर दीजिएगा। इसका कट पिट करिएगा मनीष भैया, हेलो भाई हाउ आर यू। गुना 6 कर दीजिएगा, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 है समझिएगा, यहाँ पे -1 देगा, तो 42 में से 1 41 हो जाएगा, और 41 के निका साथ तो सबसे पहले सविता का था। अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिए ही नहीं है। अच्छा आप सविता लगता है दूसरी सविता हैं, समझिएगा। एक सविता आती थी, बहुत पढ़ने में तेज थी, और वो बिहार से थी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हाउ हाउ कीजिए देवता, हाउ हाउ खाली करते हैं। आई एम फाइन सर, टेल अबाउट यू। अच्छा मैं ही हूँ, अच्छा आप ही हो। वो कौन से, पश्चिमी चंपारण बिहार वाली, तो सब सुरुचि के बोल के आवा। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सियारा, सबसे पहले अंजलि गोस्वामी का। इस बार बिहार पुलिस में 4-5 बच्चा फिर हो रहा सिलेक्शन, समझिएगा। रिजल्ट फिर बच्चा का हो रहा, 4-5 बच्चा का, जितना 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, कुछ भी नहीं है उसमें से, मतलब हो रहा सब्बोसिस। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार हाल में प्रवेश करते समय के का मुख पश्चिम की ओर था। तो मान लीजिएगा
ये पश्चिम होता है, इधर प्रवेश कर रहा है और फिर वह कमरे के दाहिने कोने तक गया, दाहिना कोने तक गया, यानी ये मान लीजिए दाहिना कोना इधर गया, इधर आ गया। अब का तिरछी विकर्ण पर चलता है, तब विकर्ण पर चलेगा, यहाँ पे दाहिने कोने पे चल जाएगा, दाहिने कोने पे जाएगा। तो अब वो दाहिने कोने पे जाएगा, क्या कह रहा, एक सेकेंड रुकिएगा। के का मुख पश्चिम की ओर था, तो के का मुख इधर न पहुँचाएंगे, हो समझिएगा, ये इधर पश्चिम हो जाएगा और के यहीं पे खड़ा था, इधर प्रवेश कर रहा, इधर पर अब कह रहा कि तिरछे चलने के लिए कोने तक जाता है, तब कोने तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया समझिएगा, यहाँ पे चल गया। अब कह रहा विकर्ण चलता है, तो विकर्ण चलेगा, तो विकर्ण तो यही होता है, सी फॉर चमेली बाबू, साउथ पश्चिम जगह, कोने तक पहुँच, फिर वह कमरे के कोने तक पहुँच जाने के लिए तिरछे विकर्ण चलता है। पश्चिम के हाल में प्रवेश करते समय मान लीजिएगा हाल में प्रवेश कर रहा। अब कह रहा के का मुख पश्चिम क्यों रहे, के का मुख पश्चिम है, पकड़ाओ, पकड़ेगा तो पकड़ेगा, नहीं तो वो सेटिंग है 2 पर तो भी होगा। राइट सर, अभी कंसेप्ट क्लियर करके बीपीएससी टारगेट है, इसलिए कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, बाएं से दाएं आप किए, अच्छा चलिएगा। अब कह रहा है कि वो कमरे में बाएं कोने तक जाता है, तो बाएं कोने तो नीचे जाएगा ना जी, तो हाँ, तो विकट तिर चलता है, तो इधर से चलता प्रवेश करे, इधर जा रहा, तो यही हो जाएगा ना, समझिएगा। दक्षिण पश्चिम में जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जिनका रहा उनका बिल्कुल सही होगा। वेस्ट का लेफ्ट साइड, हाँ बिल्कुल, जिनका सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अंजलि, आपका मित्र मंडली सब कहाँ है, ऋतिक भाई कहाँ है, चिंकी मिंकी कहाँ है? नेट खत्म, कौन सी घर, जियो को तो हमारे हो। यहाँ पे देखिएगा, सब्बोसिस, शुरू से इसको लाइएगा, चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा, खुद के एक्सपेरिमेंट करके घूम जा साउथ में, चले, बहुत बढ़िया, चलिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस करना है कि सोचने पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए नीट लिखा है, यहाँ पे देखिएगा NEAT नीट हो जाएगा, नीट को क्या लिखा, 34 लिख रहा, 34 लिख रहा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 लिख रहा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं कि इधर खा देते हैं, इधर छीट देते हैं, ये नहीं समझिएगा। इसका होता है 13 होता है, इसका होता है 14 होता है, इसमें एक कम कर देगा 13 का ही का यहाँ के 3 हो जाएगा, 5 होता है, एक कम करके 4 लिख दिया, एक होता है कम करके 0 लिख दिया, 20 होता है 19 का ई लिख दिया। हम क्या करते थे, यही करते थे, समझिए, वही इसमें करना। 12 का 11 हो जाएगा, 12 का 11 का 1 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, वो तो डी में भी है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। 17 का यहाँ पे 70 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 14, यहाँ 3 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, इतना आंसर दिख रहा जी। अरे वैसे नहीं करते महाराज, उसका प्लेस वैल्यू से कट कर देना है, समझिएगा। प्लेस वैल्यू से एगो संख्या घटा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है जी। वो एक बैक करके इकाई, हाँ एक कम करके इकाई लिख रहा, कभी कभी गुना कर देता है महारानी। 13 रही ना, तो 13 का ई गुना कर दी सर, 3 हो जाई। अगर 22 रही तो 22 का गुना करके यहाँ पे 4 लिख दी, 23 रही तो 23 का गुना करके यहाँ पे 6 लिख दी। ऐसे करता है, क्योंकि कोई भी संख्या दो प्लेस वैल्यू से एक प्लेस कर दिया है, समझिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। रीजनिंग एकदम भुलवा देले बाड़ू। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, ये तो आसान है। इसमें 5 तरह का टाइप होता है, समझिएगा। कभी एक जोड़ देगा, कभी एक घटा देगा, कभी 2 जोड़ता है, कभी 2 घटाता है, कभी 2 जोड़ते ही जाएगा। जितना का वर्ग उतना जोड़ देगा, जितना का उतना कम कर देगा। ये रूल चलता है सब वो। चलिएगा, 126 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जानदार। समझिएगा, यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, जीरो का क्यूब प्लस में जीरो कर दिया है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक का फिर 9 कर दिया है, बीचवा में कहाँ है जी? 9 बीचवा में होगा नहीं, एक का एक ही जोड़ा है। हाँ, क्यूब प्लस 1 कर दिया है। क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। देखिए, क्यूब हो जाएगा, क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। कभी कभी क्यूब प्लस जितना संख्या उतना ही जोड़ता है, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नया बच्चा सब निकल गया ना, नया बच्चा नहीं दिख रहा। नहीं तो सुरुचि दिख रही है, ऋतिक भैया नहीं है, चिंकी मिंकी नहीं है। ये सब कहाँ चले गए? चिंकी मिंकी क्लास में आइए, कमेंट करिएगा। कल जीएस पढ़ा देंगे, फिर परसों रीजनिंग पढ़ा देंगे, फिर जीएस रीजनिंग ऐसे कर देंगे। कभी मैथ पढ़ा देंगे बीच में 9-10 बजे वाला क्लास में, 9-10 बजे वाला क्लास में मैथ पढ़ा देंगे, 9 से 10 वाला में। क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है, तो कल क्लास दिन वाला क्लास नहीं लेंगे। परसों से टाइम टेबल इसका डिसाइड करेंगे, समझिएगा। देखिए, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 2 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, 3, ये वाला 1 हो जाएगा, एक बड़का वाला, तो 1 2 हो जाएगा, 6 2 8, 8 हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा। कब से एग्ज़ाम है? मेरा एग्ज़ाम है 9 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो 12 बजे ख़त्म हो जाएगा तो आएंगे तो बनाएंगे खाएंगे ना। तो कल से क्लास, कल शाम वाला 9 PM वाला क्लास चलेगा, नाइट वाला क्लास चलेगा। जीएस पढ़ाएंगे कल। कैसा एग्जाम? ITI का फाइनल, IIT का हो, IIT का फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जिसको बेस्ट आप लोग को बोलना होगा वो कल बोलेगा, समझिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर है, हाउस का कोड इतना लिखता है। बस कल ही, हाँ बस कल ही है। दिन वाला क्लास चलेगा, दिन वाला क्लास नहीं चलेगा। ये जो इस टाइम क्लास होता है 9 PM वाला, वो क्लास चलेगा। जीएस पढ़ाएंगे लगातार 100 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हाउस को इतना लिखता है, समझिएगा। देखिएगा, बता रहे हैं, रीजनिंग और मैथ हम जहाँ पढ़े हैं, समझिएगा, उससे हम बेटर पढ़ाते हैं। कोई भी चैनल पे खंगाल लीजिएगा, रीजनिंग और मैथ लिए बेटर पढ़ाते हैं। भले जीएस थोड़ा सा आसान, क्योंकि मेरे को जीएस उतना नहीं आता है, समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पे हाउस का देखिएगा, 1 जोड़ दिया, 2 ऐसे कर दिया ना जी। हाँ, बहुत बढ़िया, समझिएगा। यहाँ पे इसमें 2 पहले जोड़ देंगे तब 20 हो जाएगा, फिर 2 कम कर देंगे, 3 हो जाएगा। ये तो कट हो जाएगा। ऋतिक भाई समझ, यहाँ पे 2 जोड़ दिएगा 10 हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर अच्छा से कट के दिख रहा। सविता, ऋतिक भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए, जितना सपोर्ट करिएगा उतना ही बेटर चीज़ मिलेगा, क्योंकि हमको मन लगेगा ना जी, बच्चा को अच्छा लग रहा तो बच्चा जुड़ रहा। और यकीन दिला रहे हैं कि एग्ज़ाम में टपकेगा छपकेगा, वही क्वेश्चन कराते हैं, समझिएगा। चलिएगा, 8 छात्र हैं, 8 गो हैं और एक वृत्ताकार केंद्र के 4 बैठे हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर करेगा। वृत्ताकार पहले में हम भी बनाते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं। कह रहा कि 8 केंद्र के 4 मोड़ करके बैठ, 8 गो हैं। तो 8 को थोड़ा सा रहता है ना, तब क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है, और ये रेलवे 8 ही पूछता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, SSC 6 गो पूछता है, और रेलवे 8 गो 10 गो पूछता है, 9 गो पूछता है। तो यहाँ पे देखिएगा,
वाई के दाईं ओर दूसरे सन। तो यहाँ पे अंजलिया करे चुप रहिए, हमको बनाने दीजिएगा, बनाइए। वाई के दाईं ओर, वाई बढ़िएगा, वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, वाई के दाईं तो 1 2, यहाँ पे कौन बढ़ेगा, यहाँ पे यस बढ़ेगा, इस बजेगा। जो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान, जो जेड आ रहा, सबसे पहले आ रहा चंदा का। चलिए देखते हैं। कह रहा कि बैठा है जो टी के दाहिने तीसरा बैठा है, टी के दाहिने तीसरा, टी के दाएं और तीसरा, तो यहाँ पे टी बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 दाएं तीसरा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। टी या के बगल में नहीं बैठा है कौन, यू, टी या बी के बगल में, तो यहाँ पे यू नहीं बैठेगा, यहाँ पे यू नहीं बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, ना तो डब्ल्यू के बगल में बैठेगा। इसमें जो बी और एक्स के बीच में, या वाई के बाईं ओर दूसरा बैठा है, जो किसके किस बीच में, वाई और बीच में, तो यहाँ पे वो वाई हो जाएगा, इसके बीच में कौन बढ़ जाएगा, यहाँ पे इसके भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बचा कौन सा स्थान, बचा अगर यहाँ पे नहीं बैठेगा तो यहाँ पे यू बढ़ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी बैठेगा और इसके कौन, इस एक्स के बाएं दूसरा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे यू बैठबे नहीं करेगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू को बैठाना पड़ेगा, डब्ल्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यू को यहाँ बैठा देंगे। बचा का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे यू भी डब्ल्यू, यहाँ पे जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यू के बाईं ओर कौन बैठा है, यू के बाईं ओर, यू को ठीक बाईं, यू तो यहाँ पे, इसका बाईं एक्स हो जाएगा। जय शर्मा जी, वी और वाई के बीच है, भी एक्स और वाई के बीच है, वाई और एस के बीच में है, तो यहाँ पे वाई और एस के बीच में भी बढ़ गया, और एक्स के बाएं से दूसरा भी हो जाएगा। यहाँ पे टी इसके बगल में नहीं बैठ सकता है, और न तो यू के टी के बगल में, तो यू तो डब्ल्यू के बगल में, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, जेड यहाँ हो जाएगा, वाई यहाँ हो जाएगा, जेड होगा, भी आया। अब कह रहा कि यू के ठीक बाईं, अगर यू यहाँ पे है तो इसका बाईं यहाँ हो जाएगा, इसका दाईं यहाँ हो जाएगा। तो हमसे पूछा है, बाईं पूछा है, और बाईं जेड होगा। अरे बाएं पूछा है ना जी, बाएं पूछा है। जब यहाँ पे खड़ा होइएगा, यहाँ पे खड़ा होइएगा आप लोग, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। हमसे लेफ्ट पूछा है, बताइएगा कहाँ से गलती आ रहा, जेड होगा, दाएं है जेड। हाँ, हमसे बाएं पूछा है। जब अब ऊपर खड़ा होइएगा, यहाँ पे खड़ा होइएगा साउथ का नीचे मुड़ी करके, तो ये आपका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, समझिएगा। जब ऊपर नीचे देखिएगा तो हम समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिएगा, शेरनी भी आ गई है, इनको टाइम ही ना मिलता है बेचारी। अभिषेक यादव, प्रणाम सर, क्या हाल चाल, बढ़िया बढ़िया। चलिएगा, जिनका रहा एक्स, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना जी, बताइएगा। एक्स पे किसी को डाउट है, यहाँ पे किसी को डाउट है, बोलिएगा, एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सब लोग लाइक का बटन दबा दीजिए। अभिषेक भाई, एक्स वाई और एस, अरे तो भाई यहाँ पे नहीं है। चलिए फिर से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना रहे हैं। ऑप्शन लाइए, विदाउट ऑप्शन करना बटे, समझिएगा। यहाँ पे फिर से बना रहे हैं,
देखिएगा यहाँ पे करा वाई के बाईं ओर, अगर वाई यहाँ बैठ जाएगा वाई, तो वाई के दाहिने दूसरे स्थान पे, तो एक दूसरा पे कौन, यहाँ पे यस बढ़ जाएगा, यहाँ पे यस बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा करा कि एक्स के, देखिए यहाँ पे एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जो, कौन जो, तो जो लगा है किसके लिए लगा है, एक्स के बाईं ओर दूसरे में बैठा है जो इसके बीच में, तो यहाँ पे एक्स बैठ जाएगा, आप लोग यही कि यहाँ पे एक्स बैठ जाएगा, और यहाँ पे इसका बाईं ओर ले जाइएगा तो यहाँ पे भी बैठ जाएगा, यहाँ भी बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी कैसे फंसेगा, अब करा कि टी के दाहिने ओर, जो टी के दाहिने ओर, तो यहाँ पे देखिए जो लगा है सेकेंड पर्सन के लिए ना यहाँ पे, तो वाई इसका, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे कह रहा कि भी डब्ल्यू के बगल में कौन नहीं बैठा है, यू नहीं बैठा है ना, तो टी के बगल में, तो ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, तो बैठेगा यहाँ पे यू, यहाँ बैठ जाएगा यू, यहाँ बैठ गया, बचा 2 स्थान खाली, 2 स्थान बच गया। अब देख रहे हैं कुछ और आगे मिलता है, टी के भी के यू टी के बीच में 2 स्थान खाली बच गया। अब सही चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हर हर महादेव जी, समझिएगा यहाँ पे सही चल रहे हैं, भी हो जाएगा, तो बचा 2 स्थान जेड का और इसका, तो कहीं नाम ले रखा है क्या, बीच बैठा है, ये सोच के भी हो गया, यू टी हो गया, टी के दाहिने तीसरा स्थान बैठा है भी हो गया, वाई एस भी हो गया है, वाई एस अला डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है, यू न तो टी के न तो डब्ल्यू के बगल में बैठा है, तो 2 स्थान बचा है, 2 स्थान बच जा रहा ना, टी से टी एस के बगल में आएगा, फिर से गलत किए, टी एस के बगल में आएगा, टी के नीचे डब्ल्यू को बैठाइए, टी के नीचे डब्ल्यू, यहाँ पे बोल रखा है टी के नीचे डब्ल्यू, कैसे बैठाने, कहीं बोलेगा तब ना हो, कहीं बोलेगा तब ना, यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है, यहाँ पे भी डब्ल्यू हो सकता है, यहाँ पे जेड हो सकता है, ऐसे हो सकता है। चलिएगा इसको फिर से देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, इसको फिर से लास्ट में देखेंगे अभिषेक भाई, चलेगा ऑप्शन के साथ लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इसमें काउंटिंग करिए कितना त्रिभुज हो जाएगा, जेड होगा बात खत्म, ठीक है देख लेंगे जेड होगा, चलेगा। चलिए ऑप्शन भैया एक बार ऊ की जगह यू, अच्छा ठीक है उसको लास्ट में करेंगे, समझिएगा उसको लास्ट में करेंगे, हम लोग अच्छे से बनाएंगे और ऑप्शन भी दिखाएंगे कहाँ से ऑप्शन है। सर अरे सर यू टी डब्ल्यू के बगल में नहीं है ना, चलिए अब तो क्वेश्चन चेंज कर दें, आई हेट लव जी, उसको हम लोग देखेंगे अंतिम में, फिर से लाएंगे, फिर से इसका 16 आ रहा और 17 आ रहा। अब देखते हैं कौन बच्चा कितना सही करता है, 16 17 में चल रहा, फाइटिंग चल रहा, और हमको लगता है कि गलती जा रहे हैं। 17 याद है, गलत आंसर है, 17 याद है, वो चीज़ गलत होता है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, समझिएगा, ध्यान दीजिए। काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 3 कितना जाएगा सर, यहाँ पे 9 तो हम पहुँच गए। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा इस वाला आकृति में सर 3 हो जाएगा, इस वाले आकृति में 3 हो जाएगा, और एक ये वाला और एक ये वाला कहेगा सर 3 3 6 6 2 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 के बाद कोई और बन रहा क्या, 8 के बाद कोई और बन रहा, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। 17 17 कुछ बच्चा कौन 16 लगाया था, उसका नाम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे, चलेगा। सब्बोसिस ने, जय शर्मा, आई हेट लव ने, भैया ये काहे सब गलत कर रहे हैं, देखिए जिनका 17 उनका परम सत्य बाटे, और मैक्सिमम जो ऑप्शन अगर कुछ नहीं समझ आए तो आपको तुक्का मार के चल जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए पी का अर्थ भागा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा, मैंने लगाया था, नाम हमका सबका ले लिए, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा पी का अर्थ भागा है, पी का अर्थ भागा है, यहाँ पे क्यू का अर्थ, यहाँ पे क्यू का अर्थ क्या है सर, गुना है, यहाँ पे आर का अर्थ,
एक छूट गया, कोई बात ना, समझिएगा। एक छूट गया तो आंसर पूरा गलत, सब मेहनत बेकार ना हो गया जी। प्लस होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे यस का, यस का सिर्फ माइनस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बनाइएगा। 53 आ रहा। आँख 6/6 है और एक ही बार में 17 दिख गया भैया, अच्छी बात है ना, समझिएगा। शेरनी का 53 आ रहा। सबसे पहले अगर बात करें आंसर सही का, तो सबसे पहले सही आंसर चंदा कुमारी का, उसके बाद अंजलि गोस्वामी, शेरनी, मनीष भाई हैं, हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, अभिषेक भाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 14 क्यू का अर्थ सर गुना है, गुना करते हैं 16 हो जाएगा। और पी का अर्थ हमको लगता है कि भागा होना चाहिए, नहीं तो संख्या ज़्यादा चला जाएगा, हो जाएगा प्लस आर। आर का अर्थ सर प्लस होगा, प्लस में 7 करते हैं यस, यस का अर्थ माइनस है। अब इसका कट करेगा सर 4 बार में, 14 छक कितना 14 चौके 56 हो जाएगा, 56, और 56 में से 3 घट जाएगा, 53 हो जाएगा। जिनका 53 सबसे पहले चंदा का था। वेल डन। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। और इस क्लास से कम से कम 5 से 6 बच्चा का बिहार पुलिस में रिजल्ट होने वाला है। नाम नहीं लेंगे बट होने वाला है, समझिएगा। मेरा आँख खराब हो गया है एक, कोई बात ना, समझिएगा। दो आँख भगवान काहे दिए हैं भैया? वर्ग आयत काउंटिंग दिलाइए। चलिए लास्ट में करा देंगे, लास्ट में करा देंगे, वर्ग वाला आयत वाला सब रिवीजन हो जाएगा। आई हेट लव। जब भगवान 2 आँख दिए हैं तो वो खराबे हो गए तो क्या दिक्कत बा? मेरा रिजल्ट नहीं हुआ सर, समझिएगा। आपका नाम नहीं लिए हैं, जिनका नाम लिए हैं उनका होएगा, समझिएगा। लास्ट में बताएंगे किनका किनका होगा, समझिएगा। अमरीश भैया बहुत दिन बाद मिले हैं आप, समझिएगा। इसका क्या रहा? अभिषेक करें कि वही तो चलिएगा। आंसर है डी, हर हर महादेव। बहुत प्यारा नाम है, हर हर महादेव। इसी बहाने भगवान का भी नाम लिया जा रहा, बहुत बढ़िया। ये हेट लव कर दिए भैया, इनको कह दें कि राधे राधे नाम कर लीजिएगा, जय श्री राम कर लीजिएगा, चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ी, कितना कम कर दे? बोले कि सर यहाँ पे कम कर दिया है, कितना? देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे सर, यहाँ पे कहेगा यहाँ पे 45 कम कर दिया है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि 35 कम कर देगा, 35 कम कर देगा, 35 कम कर दिया। यहाँ पे 25 कम कर दिया होगा, तो यहाँ पे 15 कम कर देगा। अगर 15 कम कर देगा तब 32 हो जाएगा हो अमरीश भाई। चलिए जिनका 32 उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अच्छा, वर्ग आयत काउंटिंग वाला किसको किसको पता है बताइएगा? वर्ग वाला मान लीजिए एक फिगर बना देंगे, उसमें पूछ देंगे कि केवल वर्ग कितना होगा, केवल आयत कितना हो जाएगा। सविता, महादेव भी धोखा देते हैं, काम को किसी को धोखा नहीं देते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते। अच्छा ठीक है, समझिएगा। 32 आ रहा, 28 आ रहा, इसमें याद है तो याद ही तो करना है जी, जीके तो याद ही नहीं करते हैं, जय शर्मा जी, समझिएगा। चलिए शेरनी करें 28। देखिए सर इसमें अभी जस्ट कराए थे, अभी जस्ट कराए, समझिएगा। 28 आ रहा, 32 तुक्का। चलिए देखते हैं, समझिएगा। इस तरह का अगर आकृति रहेगा, इस तरह का आकृति रहता है, समझिए। काउंटिंग कर लीजिएगा, फिगर में चेंजिंग बहुत हुआ है, समझिए। हाँ करा देंगे, समझिएगा, भूलेगा नहीं कभी जीवन में। यहाँ पे देखिए इस तरह का अगर आकृति रहता है तो 1 करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं। 4 का डबल कर देंगे 8 हो जाएगा। वही काम करना है, यहाँ से 8 बन जाएगा, यहाँ से 8 बन जाएगा, इसमें तो 3 हो जाएगा, इसमें 3 होता है, इसमें 3 होता है। देखिए अब जोड़ते हैं, पर नॉर्मली दिख रहा है उसको जोड़ते हैं सविता, यानी 8 8 16, 16 6 कितना जो 22, 22 तक तो हम पहुँच गए। कोई बच्चा अनोइले रहेगा, मार देगा 22, नहीं गलती हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा कहाँ से बनेगा सर? कहेगा सर यहाँ पे बताइए आप। इस आकृति को मैच करेगा, यहाँ पे मिलाइएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जस्ट यहाँ पे 1 होगा, नीचे इसका दोनों साइड से 2 2 बनेगा, तो 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, तो और यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा, 4 और जुड़ेगा। अब देखिएगा 2 और बनेगा, कहाँ पे सर? देखिएगा 2 कहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा, देख लीजिएगा। इस वाला आकृति में बड़का बड़का दम बड़का बड़का बनेगा हो, और यहाँ से यहाँ बनेगा, 2 और बढ़ जाएगा। तो 22 26 2 28, 28 किसका किसका था? थोड़ा सा हाथ खड़ा कर लीजिएगा। जय शर्मा कह रहे हैं 30 होगा, 30 होगा भैया। अच्छा देख लेते हैं, 30 होगा तो अच्छी बात है। 30 होगा नहीं, 30 तो नहीं होगा, 28 होगा। अंजलि 30 बनेगा का?
30 बनेगा हो नहीं, 28 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अमरीश अमरीश भैया। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 28 ही बनेगा। सविता का आंसर आ गया है। सविता पढ़ने में बहुत तेज है जी, आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। सविता पढ़ने में तेज है, आंसर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा फास्ट। सूची भी पढ़ने में अच्छी है। अंजलि तो कहती है कि सर हम तो रीजनिंग छुबे नहीं किए 1-2 महीना, थोड़ा सा स्लो हो गया है। समझिएगा इसमें करना कुछ नहीं है सर। जो लोग डबल कर रहे होंगे ना, गलत कर रहे होंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जगह सर कितना जोड़ दिया, तब सर 11 जोड़ दिए। यहाँ पे जगह सर यहाँ पे 22 जोड़ दिया, बिल्कुल 22 जोड़ दिए। यहाँ पे सर 33 जोड़ दिया है, 33 जोड़ दिया है। यहाँ पे सर 44 जोड़ दिया है। कितना जगह, अगर चलो जो 8 4 12 को 2 जगह, अंतिम में 2 22 हो जाएगा। 122 प्रथम, बहुत बढ़िया। 122 होगा, सॉरी 125 होगा। अरे गजब, चलो कोई बात ना, आई हेट लव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। टोटल हमने 25 क्वेश्चन लगाए थे, 40-45 मिनट पढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा। बैठक व्यवस्था वाला, सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत क्वेश्चन लाएंगे। और ये नंबर सिस्टम वाला, नंबर सीरीज वाला। हर हर महादेव। आप भी आंसर करिएगा। ऋतिक भैया कहाँ हैं आप? ऑप्शन में फूल, पत्ता और फल में कौन सा डायग्राम बनेगा? सी, तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग हो जाएगा। हो बी हरा, पत्ता में फूल होता है और फूल में फल होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब अलग अलग बनेगा। गुर्जनेट खत्म हो, बचा के रखो। जिनका ऑप्शन सी उनका बिल्कुल, जिनका ऑप्शन सी रहा उनका बिल्कुल। देखिए फूल में पत्ता नहीं होता है। आप जाइएगा किसके पास जाइएगा, कोई कोई ऐसा पत्ता है जिसमें फल ही नहीं लगता है। जो लोग भी लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, समझिएगा। सी परम सत्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ पत्ता ऐसा भी है उसमें फल भी नहीं लगता है, समझिएगा। उसमें कुछ पत्ता ऐसा उसमें फूल भी नहीं लगता है। इसे गुलर का हो गया। कोई देखा है गुलर का फूल? पत्ते के बाद फूल नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसा क्रम पूछेगा तब ना लगाइएगा। हो क्रम पूछेगा तब ना लगेगा कि पहले में पत्ता निकलेगा, उसके बाद उसमें फूल आएगा, तब फल आएगा। ऐसे क्रम क्रम तो पूछा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन मोय में, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी परम सत्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा। एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब है भैया? एग्ज़ाम जब होगा 7 अगस्त से शुरू हुआ है और अगले 30 तारीख तक चलेगा। उस बीच में आप लोग चेक करते रहिएगा, नहीं तो कभी हम क्लास लेंगे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, हम चेक करके बता देंगे कब किसका है, कब किसका है, कौन सा शिफ्ट में बता देंगे, समझिएगा। नहीं तो अगर जिसका नहीं होगा उसको लिखिएगा फर्दर। फर्दर मतलब इसे लिखता है, समझिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। 29 लड़कों की पंक्ति में अर्जुन बाईं छोर से 16वें स्थान पर है। चलिएगा 29 गो लड़का बना सर, टोटल 29 गो लड़का है। साइड में कर लेंगे, समझिएगा। हर हर महादेव कह रहे हैं कि 5 होगा। अगर 5 नहीं होगा तो देख लीजिएगा, 5 अगर नहीं होगा तो देख लीजिएगा, समझिएगा। अंजलि पढ़ा चुपचाप, समझिएगा। 2 क्वेश्चन तो बचा हुआ है, समझिएगा। अर्जुन बाईं छोर से कितना है? 17वें है, तो यहाँ पे 17 जगह। राहुल उसी पंक्ति में दाईं छोर से, अभी बाईं से है दाईं से, बाईं दाईं दोनों को मिलाने के बाद उसी फिर दोनों 17 ही आ रहा, दोनों 17 आ रहा, दोनों 17 आ रहा। और इसके बीच पूछा है तो 17 17 34 होगा, 17 17 34 होगा। तो बीच पूछा है, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर दीजिएगा, तो बीच में कितना हो जाएगा? 2 को माइनस कर देंगे। बोलिए सर यहाँ पे 32 होगा, 32 होगा। हमसे 29 की बात कर रहा है, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना जी, हो बताइएगा। बीच पूछा है तो बीच पूछा है तो काहे को उसको लेंगे? अंजलिया काहे के लेंगे? 2 कम करेंगे ना। हमसे क्या पूछा है? उनके बीच में कितना लड़का है बताओ अमरीश भैया। बीच पूछा है ना, बीच पूछा है, हमसे ना पूछा है कि कुल कितना लड़का है। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन बनवे ना करेगा। उनके बीच में कितना लइकन बना सर, 2 काहे कम हुई? अब देखा, समझा बात के समझा कि यहाँ पे अंजलि खड़ी है, यहाँ पे अंजलि खड़ी है,
और यहाँ पे मान लीजिएगा सविता खड़ी है, यहाँ पे सविता खड़ी है। अब बोल देगा कि दोनों के बीच में 3 लोग हैं। अब देख क्वेश्चन कैसे करेगा, कुल पंक्ति में कितना है कुल, दोनों के बीच में कितना है, तो कुल कितना जगह, तो 1 2 और 3 5 हो जाएगा, कुल 5 हो जाएगा। लेकिन अगर बीच पूछेगा तो बीच में तो 2 लोग ना खड़ा है। हाँ, दोनों को माइनस कर देंगे। बीच पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ये सब ना करिए, बताएगा कभी को आर्मी में ऑफिसर बन जाइएगा या बिहार पुलिस में अफसर बन जाएगा। अब बोल देगा कि ट्रेनिंग के लिए 10 बच्चा निकालिए, तो पता चलेगा आपने 9 बच्चा निकाल दी। आगे चल के आपको दिक्कत होगा कि एक बच्चा कहाँ गायब हो गया। चलिए आंसर करिएगा। चित्र में कितने त्रिभुज है, आइए इसमें आंसर करिए, देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है। अंजलि मात्र 2 से 4 मिनट बने रहा, और 2 से 4 मिनट। और जो भी लाइक नहीं किए होंगे लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, 15 कर दीजिएगा, सिंपल सा। 3 भी होगा। हाँ हो शेरनी 3 का मुँह को ही कहते नहीं। हाँ, बीच पूछा है 3 हो जाएगा। फार्मूला भी होता है R + L माइनस में 2 होता है, समझिएगा। 23 आ रहा, 19 आ रहा। चलिएगा, जिनका 23 मनीष भैया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग्स में करना है, कुछ नहीं है। 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ये वाला 5 होगा। इसको हम काउंट कर लेंगे अपने स्किल से। 5 को यहाँ पे काउंट कर लिए, 5 हो जाएगा। 5 के बाद गया 1, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने 6 ने अपने ट्रिक से काउंटिंग कर लिए। 6 हमने 6 काउंटिंग कर लिया है प्लस में। अब इस आकृति को पकड़िएगा तो चौकोर दिख रही है, और जितना भाग में बटी है उसका डबल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से बताइएगा ये बेसिक क्या होता है। त्रिभुज में बेसिक क्या होता है। 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 का डबल कर दीजिएगा, 10 हो जाएगा। 10 कर तक हमको 16 आ गया है। 16 आ गया। अब देखिएगा सर, अब यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे 1 2 सॉरी, यहाँ 2 3 और 5 2, देखिएगा ये वाला आकृति, ये वाला आकृति कहीं गड़बड़ा दिएगा। 1 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। यहाँ पे दीजिएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7। अब देखिएगा यहाँ पे इस वाला कीर्ति को देखिएगा, कहेगा एगो बन रहा, ले लीजिएगा, एगो चीना खींच दे रहे हैं। अब देखिए इसी आकृति को ऐसे पकड़िएगा, इस वाला कीर्ति 7 पर इधर वाला ऐसे जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। इसी पर को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़िएगा, ऐसे इधर इसको जोड़िएगा, पूरा लीजिएगा, 1 और हो जाएगा। ऐसे 10 17 17 3 20 तो हम पहुँच गए। तो 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, तो 23 ना बचेगा। वो ऑप्शन काट के देखिएगा। जब नॉर्मली हम गिने, अब इस साइड से गिनिएगा, इस साइड से काउंटिंग करिएगा, तो वही चीज़ बनेगा। फिर इसको पूरा ले लीजिएगा, चलिएगा। बाद वाला वैल्यू कोई आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, समझिएगा। टेलीग्राम में जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़ जाइएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आज का इतना ही था। अगर कहिएगा तो वर्ग वाला काउंटिंग करा देते हैं, समझिएगा। कल क्वेश्चन बना के लाएंगे, समझिएगा। आज हम कराते हैं, कल क्वेश्चन बना के लेके आएंगे। वर्ग वाला काउंटिंग कराते हैं। हाँ, एलिमिनेशन से बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन हटा के देखेंगे, वर्ग वाला काउंटिंग कराते हैं। धन्यवाद। पता है मेरे को आप लोग जाइएगा, बट कोई ना, जो बंद रहेगा उसको तो सिखाएंगे। इसमें बीच वाला पूछा उसको बताइएगा, जिसमें बीच वाला पूछता है। बीच वाला, अच्छा आइए, ये वाला क्वेश्चन कर रही है ना, सब भुलवा दे लो। अगर ऐसे रहेगा, ऐसे पूछे कितना त्रिभुज बनेगा, तो बताइए कितना बनेगा। शेरनी बताओ। डेली 1 सेट लाइएगा भैया, बिल्कुल लाएंगे, समझिएगा, बिल्कुल लाएंगे। डेली 1 सेट कराएंगे रीजनिंग का, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए सबको। यही ये वाला करती ही बताइएगा। 16,
हाँ, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करते हैं सर, काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे नंबर करते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो अधिकतम नंबर कितना है? 8 है। 8 को पार्ट 8 का डबल कर देंगे, यहाँ पे 8 का डबल कर दीजिएगा। इसमें करना क्या है जी, 8 का 16 जगह, अगर इसमें अगर त्रिभुज दो त्रिभुज जॉइंट रहेगा, जैसे दो त्रिभुज जॉइंट होता है, क्लास ख़त्म हो गया, 2-4 मिनट और समझिएगा। अगर मान लीजिएगा दो आकृति इसमें सटा हुआ है, तब कैसे बनेगा? दो आकृति सटा हुआ है तब कैसे बनेगा, उसका भी देख लेते हैं। उसका भी देख लेते हैं, समझिएगा, उसका भी देख लेते हैं। उसका भी देख लेते हैं कैसे बनता है, समझिएगा। मतलब आकृति सब 90 डिग्री कटा हुआ है, मतलब सब त्रिभुज में कट रहा है। थोड़ा सा अपना हाथ है तो घबरा जा रहा है। नाइट में डेली रीजनिंग लाइए, 20+ लाइव होगा। चलिए, आपका बात हम मानेंगे, आप हमारी बात मानिएगा। जीके जीएस हम दिन ही पढ़ा देंगे, ठीक। जीके जीएस हम दिन ही पढ़ा देंगे। चंदा कुमारी, जीके वाला क्लास सुबह में 8 बजे या 10 बजे करा दें क्या? 36 इसमें आ रहा। इसमें कितना बनेगा, आंसर करिएगा। आपका ऊपर जिम्मेवारी है, समझिएगा। देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करते हैं सर, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ इसमें नहीं करना, वही चीज़ करना है। बट जहाँ पे जोड़ दिख रहा उस जोड़ को हम पकड़ेंगे, समझिएगा। इस वाला आकृति में सर 8 दूना के 16, यहाँ पे 16 मैथ कब से होता है, मैथ कब होता है बताएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब जानकारी मिल जाई। बेल आइकन के दबा लो, वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाई, ठीक। अच्छा ठीक है। एनटीपीसी का सेट लाइएगा, तो सेट में हम बस रीजनिंग लाएंगे, समझिएगा। सेट में रीजनिंग लाएंगे, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में ही रहिएगा, बाकी लोग भाग जाइएगा। रीजनिंग में केवल रीजनिंग लाएंगे सेट में। और आप लोग का जिम्मेवारी है, नहीं भैया फुल सेट में 1 घंटा में देखिए, आप सब लोग भागने लगे। करंट अफेयर करवा दीजिए सर, करंट अफेयर करवा दीजिएगा। करंट अफेयर हम कल के बाद से कराएंगे, समझिएगा। क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, बट अभी सेट नहीं करे हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, इस आकृति में देखिएगा, इसको मिलाइएगा, इसको मिला दीजिएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, इसको मिला देंगे यहाँ से तो 1 और हो जाएगा। और जस्ट इसको बड़ा खींचेंगे, यहाँ से 4 और बढ़ जाएगा, 4 और 16 16 32 4 36 होगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। और कहीं कहीं बहुत सारे टीचर लोग 34 देते हैं, 34, ये 2 अंदर वाला छोड़ देते हैं, 2 अंदर वाला छोड़ते हैं, 34 नहीं 36 हो जाएगा। अभी पहले वाला क्वेश्चन नहीं, आज के लिए इतना रहने दीजिएगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो सोएंगे तभी तो एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। फुल सेट इम्पोर्टेंट फॉर लास्ट रिवीजन। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग करा देंगे, कोई सेट वही सेट का कट करके लाएंगे 3 घंटे में, समझिएगा। उसी का जीएस करा देंगे आधा कट करके, उसी का रीजनिंग करा देंगे आधा कट करके, क्योंकि बच्चा बोर फील करता है ना, समझिएगा, लगातार। चलिएगा, अमरीश भैया कह रहे हैं, ठीक है, तो जुड़िएगा डेली, समझिएगा। अमरीश भैया क्विक मत करिएगा, जुड़िए कृष्णा क्लास पे, समझिएगा, ठीक। बेस्ट देते हैं, समझिएगा, बेस्ट रहता है, समझिएगा। कहीं उठा के देख लीजिए, चैनल पे 1000 गो चैनल पढ़े हैं, कहीं बेस्ट नहीं मिलता है, समझिएगा, कहीं बेस्ट नहीं मिलता है, समझिएगा, कहीं बेस्ट ना मिलता है। मैथ और रीजनिंग के लिए हम छान सब मारे हैं, ठीक है। तो आज का से इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल, मिलते हैं समझ इसी टाइम पे 9 बजे, समझिएगा, 9 PM पे मिलते हैं, एक फिर सेट के साथ। रीजनिंग का सेट चलेगा, रीजनिंग का सेट चलेगा, और सेट नंबर 2 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, समझिएगा। सेट नंबर 2 रहेगा, और समझिएगा। और आप लोग जुड़िएगा, कल आप लोग दोहरा लीजिएगा आयत का गणना कर्नल, आयत वाला
कल क्वेश्चन लाएंगे, आयत का गणना करना दोहरा लीजिएगा, हम लाएंगे, समझिएगा। केवल आयत कितना बनेगा, केवल आयत कितना बनेगा, केवल आयत कितना बनेगा, केवल वर्ग कितना बनेगा। आप लोग थोड़ा सा दूर आ लीजिएगा। चलिए ठीक है सविता, आप सुरुचि को लेके आइएगा, सुरुचि सब लेके आइएगा, सबको लेके, सविता सुरुचि मतलब जो भी आपके मित्र हैं पहले जैसा सबको लेके आइएगा। ठीक है, आज का सिवाय इतना ही रहेगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए और सभी को गुड नाइट।